ठीक 1 वर्ष के पश्चात देवकी पर पहला पुत्र हुआ, पहली संतान हुई। सैनिकों ने जाकर के सूचना दे दी कंस को, महाराज देवकी का पहला बालक जन्म ले चुका है। कंस गया, दौड़ा दौड़ा देवकी के हाथों से उस बालक को, उस बेटे को छीन लिया, पुत्र को। देवकी ने बड़ी मिन्नतें की, बहुत प्रार्थना की, लेकिन दुष्ट कंस माना नहीं। पहले पुत्र को मार डाला जिसका नाम था कीर्तिमान। दूसरे बेटे को जब जन्म लिया वो भी मार दिया, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, छठवां भी, 6 पुत्र मार डाले कंस ने देवकी के। 7वां जब होने वाला था तो भगवान सोच रहे हैं, परमात्मा, कि ये जो 7वां बालक होने वाला है देवकी पर, ये तो कौन है? शेषावतार बलराम है। बलराम ये पहले राम अवतार में लक्ष्मण बन के आए थे, छोटे बनकर आए थे राम से, लेकिन कृष्ण अवतार में ये बड़े बन करके आए हैं। तो भगवान ने सोचा कि इसको तो मुझे बचाना पड़ेगा, और भगवान ने योग माया को आदेश दे दिया कि माता देवकी के गर्भ में जो बालक है, उस बालक को देवकी के गर्भ से खींचकर माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। और योग माया ने ऐसा ही किया, बलराम को माता देवकी के गर्भ से खींचा और रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। इसीलिए बलराम को 2 माताओं का पुत्र कहा जाता है। ये 2 माताओं के हैं। और 8वां स्वयं भगवान आ रहे हैं, स्वयं परमात्मा आ रहे हैं। और परमात्मा जब आने लगे तो देखो लिखा है भागवत में कि सबसे पहले क्या हुआ? गर्भ स्तुति हुई थी देवताओं के द्वारा, गर्भ की स्तुति की गई थी। क्यों? एक बार ये जो गर्भ है ना, गर्भ रोता रोता भगवान के पास आया और आकर के भगवान से रो रो करके कहने लगा कि प्रभु, जब मैं इतना ही बुरा था तो मुझे बनाया क्यों? ये जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, प्रवक्ता हैं, साधु हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, ध्यानी हैं, योगी हैं, सब एक ही बात कहते हैं, ऐसा कर्म करो गर्भ में ना आना पड़े, ऐसा कर्म करो गर्भ में ना आना पड़े। जब मैं इतना ही बुरा हूं तो मुझे पैदा ही क्यों किया? सब लोग मेरी बुराई करते हैं। भगवान ने कहा, मैं समझ सकता हूं गर्भ, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी इस शिकायत को मैं एक दिन जरूर पूरी करूंगा। जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा उस समय केवल जगत ही नहीं, देवी देवता भी तुम्हारी स्तुति गाएंगे, क्योंकि कंस का अत्याचार इतना बड़ा था कि देवता भी जल्दी से जल्दी भगवान के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगे, कैसे भी जल्दी भगवान आए। इसलिए आज गर्भ की स्तुति कर रहे हैं देवी देवता, जल्दी से परमात्मा प्रकट हो। गर्भ की स्तुति करने के बाद लिखा है कि भादों का महीना था, अष्टमी तिथि थी, दिन बुधवार था, रोहिणी नक्षत्र था, और रात्रि के ठीक 12 बजे थे। रात्रि के ठीक 12 बजे मध्य रात्रि में भगवान ने अवतार लिया। माता देवकी और वसुदेव के उस कारागृह रूपी मंदिर में परमात्मा प्रकट होकर के आ गए। भगवान किस रूप में आए हैं दर्शन करें। कि तमद्भुतम बालकमं भजेक्षणम् चतुर्भुजम शंख गदार्युदायुधो श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम।
चतुर्भुज रूप में परमात्मा आए, चार भुजाओं से आए, शंख चक्र गदा पद्म सब साथ लेके आए। और माता देवकी ने और वसुदेव ने सबसे पहले तो भगवान की स्तुति गाई, परमात्मा की स्तुति गाई सबसे पहले। वसुदेव ने भी स्तुति गाई भगवान की, लेकिन जो माता देवकी ने गाई बड़ी सुंदर गाई। देवकी क्या कहती है कि रूपम यत्यत प्राहुर्व्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात विष्णुर्ध्यात्म दीपः। माता देवकी कहती है प्रभु मैं किन शब्दों में अपनी प्रशंसा करूं, किन शब्दों में अपनी तारीफ करूं कि आप जैसा निर्गुण निर्विशेष निर्विकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मेरे यहां सगुण बन करके आया। भगवान ने कहा माता आपको याद है जब आप दोनों प्रश्नी और सुतपा थे तो मैं आपका पुत्र बन के आया था, प्रश्नी गर्भ। उसके बाद आप अदिति और कश्यप बने तो मैं आपका पुत्र बन के आया था वामन। आज आप देवकी और वसुदेव हो तो मैं आपका पुत्र बन के आया कृष्ण। माता देवकी ने कहा प्रभु आपको पुत्र बनकर आने को कहा था, आप तो पिताजी बन के आ गए। क्यों? बोले इतना बेटा, इतना लंबा बेटा होता है किसी का? और ये शंख चक्र गदा पद्म ये सब लाने की क्या जरूरत थी? भगवान बोले माता हमने सोचा था कि जो काम 11 वर्ष के बाद करना है, मामा कंस को 11 वर्षों के बाद तो मारना ही है, तो सोचा आज ही क्यों ना कर दें इस काम को हम। इसलिए शंख चक्र गदा पद्म सब साथ लेके ही आ गए। माता देवकी ने कहा ना ऐसे नहीं चलेगा, आप छोटे हो जाइए। भगवान छोटे हो गए, कपड़े उतार दिए, 2 हाथ हटा दिए, शंख चक्र गदा पद्म सब हटा दिया। भगवान जब छोटे हो गए तो माता देवकी से कहा देखो माता जब मैं बड़ा था तो आपकी रक्षा मामा कंस से कर सकता था, लेकिन अभी मैं छोटा हूं तो आपको मेरी रक्षा करनी होगी। अभी मैं छोटा हो गया ना, इसलिए आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। देवकी और वसुदेव ने कहा हम आपकी रक्षा कैसे कर सकते हैं? हाथों में हथकड़ियां लगी हैं, पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, पहरेदार जागे हुए हैं, जेल के जो ताले हैं वो सब लगे हुए हैं, हम आपकी रक्षा कैसे करें? भगवान ने कहा माता आप उसकी चिंता मत करो, आप मुझे स्पर्श तो करो, क्योंकि जीव जब मेरा स्पर्श करता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं। आप मुझे छुओ तो सही। और देखो जब भगवान को गोदी में लिया, भगवान ने कहा आप मुझे सीधे गोकुल पहुंचा दो। मां यशोदा मैया ने एक बालिका को जन्म दिया है, वो बालिका को ला करके मामा कंस को दे देना और मुझे यशोदा के पास छोड़ देना। भगवान को हाथों में लिया वसुदेव और देवकी ने, तो हाथों में जो हथकड़ियां लगी थी वो अपने आप चटक के टूट गए, गिर पड़ी। पैरों की बेड़ियां खुल गईं और जैसे टोकरी में सिर पे रख के वो जाने लगे तो देखो जितने भी ताले लगे थे ना जेलों में सब अपने आप खुलते जा रहे हैं, अपने आप जेल खुलती जा रही है। जितने पहरेदार पहरा दे रहे थे वो सब बेहोश होकर के गिर पड़े जमीन पर और वसुदेव आज सीधे चल दिए कहां? गोकुल। बोलो जय श्री कृष्ण।